अभी तक शिक्षक बंधुओं के पास टेट संबंधी समस्या से बाहर आने के लिए दो रास्ते खुले हुए थे। पहला रास्ता सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, अर्थात यदि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में वांछित सुधार कर लेती है जिससे शिक्षकों की समस्याओं का हल हो जाता है तो शिक्षकों की टेट संबंधी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दूसरा रास्ता सरकार के माध्यम से, अर्थात सरकार जब अध्यादेश लाकर या संसद द्वारा कानूनों में सुधार करके शिक्षकों को राहत दिला सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हालिया एक निर्णय के अनुसार शिक्षकों के लिए दूसरा रास्ता को बंद कर दिया है। अर्थात जो रास्ता सरकार के माध्यम से खुला हुआ था कि सरकार अध्यादेश लाकर या संसद द्वारा कानूनों में सुधार करके उसे ठीक किया जा सके, उस रास्ते को बंद कर दिया है। यह एक गंभीर विषय है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया आदेश आया है। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो को गंभीरता से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद हमारे फैसले को नहीं बदल सकती है। गैर जरूरी बदलाव संविधान पर चोट पहुंचाती है। अर्थात संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट नहीं सकती है ना यह गंभीर विषय। अब संसद के कानून बनाने के अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। संसद द्वारा एक कानून बनाया जाता है, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021, जिसके कुछ प्रावधानों को चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस प्रावधानों को असंवैधानिक कहकर निरस्त कर देती है। इसके बाद संसद दोबारा उसमें सुधार करती है और उस कानून को दोबारा बनाती है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट उस कानून के भी कुछ प्रावधानों को निरस्त कर देती है और कहती है कि नई बोतल में पुरानी शराब को परोसा गया है। कहने का अर्थ यह है कि जिस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश को दरकिनार करके संसद कोई कानून नहीं बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद नजरअंदाज नहीं कर सकती है या उसे इग्नोर करते हुए कोई कानून नहीं बना सकती है या कोई कानून बनाकर उसके आदेश को निरस्त नहीं कर सकती है। इस आदेश से तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट संसद का कानून बनाने के असीमित शक्ति को सीमित कर दिया है। फिलहाल कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसी विषय पर आदेश जारी करती है तो संसद उसे पलट नहीं सकती है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही सुप्रीम होगा, सर्वोपरि होगा। यह सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच की आपसी लड़ाई है। कौन ज्यादा शक्तिशाली है, इसकी लड़ाई है और इसमें पिस रही है देश की आम जनता। इस कारण से फिलहाल एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गया है। शिक्षकों के लिए अब सारा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर केंद्रित हो गया है। पहले तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट शिक्षकों के हल निकालने में सक्षम नहीं होती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में सुधार नहीं करती है, तो सरकार अध्यादेश लाकर या संसद द्वारा कानून में संशोधन करके शिक्षकों को राहत दिलाया जा सकता है। लेकिन इस निर्णय के बाद अब सरकार के भी हाथ बंध गए हैं, संसद के भी हाथ बंध गए हैं। यदि सरकार और संसद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का, आदेशों का उल्लंघन करते हुए कानून बनाकर शिक्षकों को राहत देने का प्रयास करती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनदेखा करती है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उस कानून को भी निरस्त कर सकती है, उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है। ऐसे में अब शिक्षकों के लिए अकेला माई बाप सुप्रीम कोर्ट हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर जो भी आदेश दे, फिलहाल शिक्षकों को मानना होगा, ऐसा इस आदेश के बाद से लग रहा है।
अब सरकार के भी हाथ बंध चुके हैं। फिलहाल सरकार अब चाह करके भी शिक्षकों को कोई राहत नहीं दे सकती है। यदि भविष्य में सरकार शिक्षकों के लिए कानून में सुधार कर भी देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर सकती है, जैसे उसने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट में किया। ऐसे में शिक्षक क्या करेंगे? यह बात सही है कि आज सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद बनना चाह रही है। संसद द्वारा बनाए गए हर कानून में हस्तक्षेप करके अपने को सरकार और संसद से ज्यादा शक्तिशाली समझने का भूल कर रही है, गलती कर रही है। फिर भी फिलहाल एक कानूनी गतिरोध तो उत्पन्न हो ही गया है, जो कि शिक्षकों के लिए काल बनकर आया है। अभी इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इसका कानूनी तोड़ निकाला जाए, लेकिन अभी यह ताजा मामला है। अभी तक इस कानूनी गतिरोध का कोई रास्ता निकल कर नहीं आया है। देखते हैं कि आगे आने वाला समय में क्या होता है। फिलहाल शिक्षकों के लिए यह एक गंभीर समस्या हो गया है और उन लोगों का एक रास्ता बंद हो गया है। अब केवल उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है, वो चाहे तो उबारे या डुबाए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।